अजीज दोस्तों और साथियों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे रमजान फास्टिंग का जो है हमारे जिस्म पर क्या असर होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत दिफा जिसको हम कहते हैं, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट यानी कुछ जहरीली चीजें जो हमारे जिस्म में बनती है उसमें जो है रमजान फास्टिंग जो है उसके खिलाफ काम करता है और हमको इसके असरात से बचाता है। तो आइए हम आज बात करते हैं रमजान के रोजों का असर जो है हमारे जिस्म के इम्यूनिटी पर और हमारे कुव्वत दिफा पर क्या होता है। तो रमजान फास्टिंग की वजह से जो है हमारे जिस्म में किसी किस्म का इम्यूनिटी को कम करने वाला या एडवर्स इफेक्ट वाला कोई असर नहीं होता है। और इसी के साथ जो है टी सेल्स जो कि हमारी इम्यूनिटी की जान है, इस पर भी किसी किस्म का जो है नुकसानदायक असर नहीं होता। ये टी सेल जो है हमारे जिस्म में पैदा होने वाले कैंसर के सेल और जो इन्फेक्शन होने की वजह से जो सेल्स में बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं उनको मारते हैं। तो टी सेल्स पर जो है रमजान के रोजों की वजह से किसी किस्म कोई नुकसानदायक असर नहीं होता है। और साथ ही साथ बी लिम्फोसाइट्स ये भी जो है हमारी इम्यूनिटी की एक जान है, जो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडी तैयार होते हैं। जैसा कि हमने कोविड में सुना होगा कि भाई वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी तैयार होती है जिसकी वजह से हमको इन्फेक्शन नहीं होता है। तो बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर भी जो है रमजान के रोजों की वजह से किसी किस्म का कोई नुकसानदायक असर नहीं होता है। साथ ही साथ जो है एक इलाजिया असर जो हमारे जिस्म में होता है रमजान के रोजों का, जैसा कि इम्यून सिस्टम कॉम्प्लिकेशन और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है, इनमें जो है भी जो है रमजान जो है फायदेमंद होता है। साथ ही साथ जो लोग रोजा रखते हैं, खास तौर से उनमें जो है इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, जो कि सेल्स को की मदद से हमारे जिस्म में होती है, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, ये सेल्स जो है इसकी जान है, ये जो है एंटीवायरल और साथ ही साथ एंटी कैंसर जो है मामले में हमारे जिस्म में रोकथाम करते हैं। तो इनमें भी जो है बढ़ोतरी होती है, यानी ये इम्यूनिटी जो है हमारे जिस्म में बढ़ती है, जो कि कैंसर को और वायरल इन्फेक्शन को रोकती है। साथ ही साथ रमजान का जो है असर हमारे जिस्म पर बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन की भी रोकथाम करता है। जैसे आप देखते हैं कि रमजान के दिनों में लोग थोड़ा कम ही जो है क्या बोलेंगे उसको, बीमार पड़ते हैं। साथ ही साथ ये भी देखने आया है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोसिस जो कि टीबी की बीमारी करते हैं, इसके ऊपर जो है ऐसा असर होता है कि इनकी जो है ग्रोथ और इनकी बढ़ोतरी बहुत बहुत कम होती है, क्योंकि माइक्रोफेजेस नाम के एक सेल्स पैदा होते हैं जो इस बैक्टीरिया को खाते हैं और इनको मारते हैं। तो ये माइक्रोफेजेस ज्यादा बढ़ने की वजह से टीबी के जो केसेस है रमजान के रोजों की वजह से कम होते हैं, यानी टीबी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और साथ ही जो है INF गामा नाम का भी जो एक फैक्टर जो है पैदा होता है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले इन्फेक्शन की रोकथाम करता है। आइए बात करते हैं HIV इन्फेक्शन की, जो कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, यानी हमारी इम्यूनिटी को ये बर्बाद करता है, खत्म कर देता है। तो इसमें भी ये देखने के आया है कि रमजान के रोजों की वजह से किसी किस्म का कोई निगेटिव या नुकसानदायक असर इसके ऊपर नहीं होता है। और जो है इनमें जो CD4 सेल्स होते हैं, जो कि बताते हैं कि इम्यूनिटी का लेवल क्या है पेशेंट्स में, वायरल लोड यानी कितने वायरसेस उनके जिस्म में है, और हेमाटोक्रिट लेवल यानी ब्लड पर इसका क्या असर हो रहा है। तो रमजान के रोजों की वजह से HIV इन्फेक्शन में CD4 सेल पर, वायरल लोड पर और ब्लड पर किसी किस्म का कोई नुकसानदायक असर नहीं होता है। आइए बात करते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट की, यानी इन्फ्लेमेशन यानी जख्म होना और जख्म का बढ़ना। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जख्म को रोकना और जख्म को खत्म करना। तो ये जख्म जो पैदा होता है वो होता है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन नाम के कुछ केमिकल्स हमारे जिस्म में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन का जो है रिस्क बढ़ जाता है। जैसा कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इनमें भी जो है कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस पैदा होते हैं। तो रमजान की वजह से क्या होता है कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो है इनकी मिकदार कम हो जाती है, जैसा कि इंटरल्यूकिन 1 बीटा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, होमोसिस्टिन एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये जो है कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है, जिनकी बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रमजान में इनका लेवल बहुत कम हो जाता है और इन्फ्लेमेटरी स्टेटस हमारे जिस्म का इम्प्रूव होता है, और इससे जो होने वाले नुकसान होते हैं और जो बीमारियां होती है उनकी रोकथाम होती है। साथ ही साथ IL-6 जो है बहुत कम लेवल में रहता है रमजान के दिनों में, और उसके बाद भी रमजान
खत्म होने के बाद भी बहुत दिनों तक हमारे जिस्म में इसका लेवल कम होता है और जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है कम होता है। और इसके साथ साथ जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 भी जो है देखने में आया है कि जो कि न्यूरो इन्फ्लेमेशन यानी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कर सकता है। और उम्र ज्यादा होने की वजह से जो भूलने की बीमारियां होती है, दिमाग पर असर होने की वजह से, इस पर भी जो है रमजान के रोजे असरअंदाज होते हैं और इन चीजों की रोकथाम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट यानी मैंने बताया कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यानी ऑक्सीडेटिव सब्सटेंसेस हमारे जिस्म में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे टिश्यू पर डैमेज हो सकता है। तो रोजों की वजह से जो है हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव सब्सटेंसेस का जो है ख्याल रखते हैं और उनको कम करते हैं और उनको बढ़ने से रोकते हैं, जिसका असर हमारे DNA पर भी हो सकता है। तो रमजान की रोजों की वजह से और एनर्जी हम कम लेते हैं दिन में रोजे के दौरान, तो इसमें ये देखने आया है कि रोजे की वजह से जो है या तो रोकथाम होती है या तो देरी होती है ऐसी बीमारियों की, जिसमें जो है ऑक्सीडेटिव इफेक्ट होता है। और हमारे रोजों की वजह से एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट होने की वजह से ऑटोइम्यून डिजीजेस, एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोमायोपैथी, कैंसर, डायबिटीज, रीनल डिजीजेस, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस एंड रेस्पिरेटरी, तो ये बहुत सारी डिजीज हैं जिसकी रोकथाम में हमारे रोजे बहुत ज्यादा असरदार होते हैं। तो रमजान जो आता है ये हमारे एक महीना हर साल में आता है, जो हमारे शेड्यूल को नहीं बल्कि हमारे दिलों को चेंज करने आता है। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल के रमजान हमारे दिलों को जो है बदल दे। और रमजान एक ऐसा जो है बोलेंगे रेयर फ्लावर यानी बहुत कम पाया जाने वाला ऐसा फूल है, जिसकी खुशबू जो है जो कि खिलता है साल में एक ही बार, और जब तक कि हम इसकी खुशबू से फायदा उठाने तक पहुंचते हैं, एक महीना गुजर जाता है और फिर वो दूसरे साल के लिए चला जाता है। तो हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस रमजान के महीने में फायदा उठाएं, उसकी जो है जिस्मानी फायदा भी उठाएं और उसका रूहानी फायदा भी उठाएं, क्योंकि रमजान के रोजों का जो है असर ना कि हमारे जिस्म पर होता है बल्कि हमारी रूह पर भी होता है, हमारे सोल पर भी होता है। तो हमको चाहिए कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और ये एक ऐसा कहते हैं कि भाई ये एक बिजनेस का टाइम है, यानी तिजारत का टाइम, जिसमें हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो रमजान के दिनों में हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।